हेलो गाइस, मैं अकी कुमार और आप देख रहे हैं यूनिकॉर्न नेटवर्क 99। मैं हाजिर हूँ एक सच्ची घटना के साथ। ये कहानी है राजस्थान शहर के कोटा। ये एक भूतिया हवेली की कहानी है। यह बात है भूतिया हवेली की, जो राजा महाराजा के समय बनाई गई थी। पिछले 23 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया था। इस हवेली के लिए गांव में तरह तरह की बातें भी गांव वाले करते थे। गांव वालों का कहना था कि यह हवेली शापित है और रात होने पर इसमें चिल्लाने की आवाज़ आती है। कुछ गांव वालों का कहना था इसमें किसी व्यक्ति या परिवार की हत्या हुई थी। तभी से यह हवेली अपने अलग अलग रंग दिखा रही है। कितने लोगों की ये जान ले चुकी है। इस हवेली को हम मनहूस हवेली कहते हैं। जब गांव के अभय सिंह को इन सब बातों का पता चलता है तो वह निर्णय लेता है कि मैं इस हवेली में जाऊंगा। उसका ये निर्णय उसके लिए खतरनाक था। अभय सिंह अपने परिवार को यह बात बताता है। सभी परिवार वाले उसे जाने से मना करते हैं, लेकिन अभय सिंह उनकी एक बात नहीं मानता है। उसके घर वाले बोलते हैं कि उस हवेली में मत जाना, वहाँ भूत प्रेत का साया है। लेकिन अभय सिंह के मन में यही था कि एक बार उस हवेली में जाकर एक दिन रहना है मुझे और देखना है कि कौन भूत है कौन प्रेत है। आखिर क्या ये सभी लोग जो बातें कर रहे हैं वो ठीक है भी या गलत है। हवेली में जाने से पहले अभय सिंह मंदिर के बाबा को इन सभी बातों के बारे में बताता है। यह सभी बातें सुनकर मंदिर के बाबा अभय सिंह से बोलते हैं कि जो गांव वाले हवेली के बारे में बोल रहे हैं वह सभी बातें ठीक हैं। तुम्हारे जाने का निर्णय मौत को गले लगाने जैसा होगा, लेकिन अगर तुमने निर्णय ले ही लिया है तो मैं तुमको रोकूंगा नहीं, लेकिन बिना तैयारी से मत जाना। अभय सिंह इन बातों को सुनकर बाबा से बोलता है कि बाबा, आपसे ही मुझे उम्मीद है कि आप ही मेरे लिए कुछ कर सकते हो। बाबा बोलते हैं अभय से, मैं तुम्हारे लिए ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकता हूँ और कुछ सामग्री दूंगा जो तुमको अपने साथ ले जानी है। ये सामग्री भूत प्रेत से तुम्हारी रक्षा करेगी। तुम डरना मत। अगर तुम्हारे दिल में डर हो तो हवेली पर मत जाना। बाबा अभय को काला धागा उसके हाथ में बांधते हैं और भभूत सामग्री कागज में देते हैं। अभय ने बाबा से आशीर्वाद लेकर मजबूत इच्छा शक्ति के साथ हवेली जाने की तैयारी करता है। अपने परिवार वालों को बिना बताए वह हवेली के लिए निकल जाता है। हवेली पहुंचकर
जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाया तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नज़दीक आकर बोला, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? अभय सिंह ने जवाब देने की जगह सामने से सवाल किया, जी आप कौन? जवाब देते हुए वह बोला, मेरा नाम दुष्यंत सिंह है और मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। अभय सिंह, ओह अच्छा, मैंने सुना है कि एक भूत या हवेली है, यहाँ कोई नहीं आ सकता है, इसलिए मैंने इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। दुष्यंत सिंह उससे बोलता है, जी आपने सही सुना है, इस हवेली में 23 सालों से कोई नहीं आया है, जो आया है वो वापस नहीं गया है, जो बच गए वो पागल हो चुके हैं। ये हवेली मनहूस है, जो गया वो वापस नहीं आया, इसलिए साहब आप समझदार हैं, अंदर मत जाइए, मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। यह सुनकर अभय सिंह थोड़ा डर गया, लेकिन बाबा की बातों को याद करके वह अपने आप को ठीक कर लेता है। अभय सिंह बोलता है कि आपको पता है, मुझे इस रहस्य से पर्दा हटाना है, इसलिए मुझे एक दिन इस हवेली में रुकना होगा। इतना कहकर वह हवेली में चला जाता है। अंदर जाकर अभय सिंह अपने बैग को साइड में रखता है और खड़े होकर हवेली के चारों ओर देखने लगता है। ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठ जाता है। अभय सिंह अभी सोच ही रहा था कि सभी रूम चेक कर लिए हैं, चलो कुछ आराम कर लिया जाए। अभय जो अपने साथ कुछ शराब की बोतल और खाने का सामान लेकर आया था, वो निकालने के लिए बैग को देखने लगता है और बैग उठाकर शराब की एक बोतल उसमें से निकालकर साथ खाने का सामान निकालकर टेबल पर रखता है। पानी को लेने के लिए वह नल देखने लगता है। बहुत मुश्किल से उसे नल मिल ही जाता है, जिससे पानी लेकर वह अपनी जगह आ जाता है और गिलास में दारू एक पैग बनाकर पीने लगता है। एक पैग पीने के बाद अभय सिंह को थोड़ा सा ठीक लग रहा था। ऐसे ही 3 और पैग पीकर वह सिगरेट जलाने के लिए माचिस की तीली जलाता है। माचिस की तीली जलाने के बाद जली तीली पर तुरंत कोई फूंक मार देता है। वह समझ नहीं पाता कि यह क्या हुआ, यही सोचकर कि हवा से बुझ गई होगी। दोबारा माचिस की तीली जलाता है और इस बार भी कोई फूंक मारकर माचिस की तीली को बुझा देता है। यह एहसास था उस आत्मा का कि वह हवेली में मौजूद है, लेकिन अब है माचिस की तीली फिर जलाता है और इस बार तीली जलाकर सिगरेट लगाता है
और इधर उधर देखने लगता है कि तभी बल्ब और बंद होने लगते हैं। वो बल्ब जो जल रहे थे वो कभी बंद हो रहे थे, कभी खुद चालू हो जा रहे थे कि तभी बल्ब चालू और बंद होने लगते हैं। लेकिन अभय उस पर ध्यान नहीं देता है। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब भी चालू और बंद होने लगता है। सभी बल्ब चालू और बंद होने लगते हैं। यह सब देखकर अभय अपनी जगह पे खड़ा हो गया। अचानक उसकी टेबल पर शराब की बोतल गिर जाती है। टेबल उड़ने लगता है और ऊपर जाकर गोल गोल घूमने लगा। यह देखकर अभय ने अपनी जगह बदल दी, दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं जाकर गिरा जहां अभय पहले खड़ा था। अभय ने पानी भरा गिलास उठाया, देखा तो पानी का रंग लाल था। अभय यह सब नज़ारा देखकर डर गया था। यह तो पानी ठीक था। अभय ये सोच रहा था, यह कैसे हुआ, यह रंग लाल कैसे हो गया पानी का। यही सोचते हुए सब उस हवेली में जो कुछ चल रहा था उसका गवाह अभय सिंह था। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अभय ने चारों ओर देखा और बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर बात करो। यही सुनकर वहीं चार परछाई उसके सामने आई। अभय ने परछाइयों को देखा, परछाइयों से बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? सभी परछाइयाँ बोली, यह हमारा घर है और हम तुम्हें मारना नहीं चाहते हैं, लेकिन इस हवेली को छोड़कर चले जाओ। यह तुम्हारी भूल है कि इस हवेली में तुम रह पाओगे। अभय उन परछाइयों से बोलता है, मेरी भूल? कौन सी भूल? यही बात सुनकर परछाइयाँ बोलती हैं, यही भूल कि तुम इस हवेली में आए हो जो हमारी है। अभय, लेकिन क्यों? परछाइयों ने जवाब दिया, आज से 23 साल पहले मुझे और मेरे परिवार को प्रॉपर्टी के लालच में ही हमारे रिश्तेदारों ने मार दिया था और हमें यहीं दफना दिया था। इसी कारण हमारी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। हम किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने देंगे, क्योंकि यह हवेली हमारी है। इस हवेली में जो रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। अभय बोला, मैं तुम्हें असल रूप में देखना चाहता हूँ। तभी सारी आत्माएं असल रूप में आ जाती हैं। इनका रूप इतना भयानक था कि अभय डर कर कांपने लगा। लेकिन अभय ने अपने आप को संभाला और देखते ही बाबा ने अभय को जो बबूत दिया था
उन आत्माओं पर फेंक दिया जो आत्माएं उसे मारने के लिए बोल रही थीं। वो अब अभय सिंह का कुछ नहीं कर पा रही थीं। अभय सिंह ने इस हादसे को जिस तरीके से देखा था, उसके हालात इस तरह से थे कि वह इतना डर चुका था कि उसे कुछ नहीं समझ आया। वह अभय सिंह जिसके हौसले इतने बुलंद थे हवेली जाने के लिए, अभय ने मौका देखकर वहाँ से भागने का रास्ता मुनासिब समझा और हवेली से बाहर अभय सिंह आ गया। जो रहस्य था वो खुल चुका था। आज भी हवेली वीरान है और हवेली से आवाज़ें आना बंद नहीं हुई हैं। यह हवेली बरसों तक किसी भी व्यक्ति को नहीं रुकने देगी। कैसे भी हालात हों व्यक्ति के, इस हवेली पर जाना किसी भी व्यक्ति के लिए ठीक नहीं होगा। आज भी इस घटना को बहुत साल बीत चुके हैं, लेकिन गांव वाले यही बोलते हैं कि इस हवेली से रात होते ही आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। यह हवेली अपने आप में ही एक रहस्य है। इन बातों को देखकर हमें हर जगह पर जाने से पहले अपने परिवार वालों से पूछना ज़रूरी है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस कहानी के साथ ही मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। नई कहानी के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। नमस्कार।